प्रेमी नामर्द था, नपुंसक था, लेकिन ये बात प्रेमिका को नहीं पता थी। और एक रोज़ जब प्रेमी प्रेमिका मिलकर दोनों ही एक ओयो होटल में पहुंचते हैं पार्टी करने के लिए, तो उसके बाद प्रेमिका अपने प्रेमी को प्यार करने लगती है और उससे संबंध बनाने की डिमांड करने लगती है। और प्रेमी भी रुकता नहीं है, वो अपनी असलियत को छुपाने के लिए प्रेमिका के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब कई बार कोशिश करता है और संबंध नहीं बना पाता, तो उसके बाद वो एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा, जिसमें प्रेमिका की जान चली जाती है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के बजरिया इलाके में आर्यदीप नाम का एक होटल है और संडे की शाम लगभग 5 बजे के टाइम पर वहीं बजरिया थाने में उसी होटल के मैनेजर का फ़ोन आता है और वो पुलिस को बताता है कि हमारे होटल के रूम के अंदर एक महिला गेस्ट की लाश पड़ी हुई है। पुलिस फ़ौरन होटल पहुंचती है और जब रूम के अंदर जाकर हालत देखती है तो महिला की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी, उसके सर से खून निकलकर बहया हुआ था और साथ ही साथ वहाँ पर शराब की कुछ बोतलें भी रखी हुई थी। लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि हत्या की गई है या फिर महिला शराब के नशे में ज़मीन पर गिरी है। और ये सब जानने के लिए पुलिस उस इंसान के बारे में जानती है जो महिला के साथ में आया था। जब होटल मैनेजर से पूछा जाता है तो वो बताता है कि महिला सुबह के टाइम पर यहाँ पर आई थी, उसके साथ में एक युवक भी था। पुलिस पूछती है कि तुमने दोनों के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड वगैरह ज़रूर लिया होगा, वो दिखाओ, रजिस्टर चेक करवाओ। तो होटल मैनेजर रजिस्टर दिखाते हुए पुलिस को बताता है कि महिला ने अपना आधार कार्ड ज़रूर दिया था, लेकिन युवक के पास आधार कार्ड नहीं था। उसने सिर्फ अपने साइन किए और उसके बाद उसने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया। उसने बोला था कि वो व्हाट्सएप पर कुछ ही देर के बाद आधार कार्ड को सेंड कर देगा। वहीं पुलिस जब महिला के आधार कार्ड को देखती है, उसका नाम और एड्रेस देखती है, तो पता चलता है कि महिला का नाम प्रियंका है, उसकी उम्र 48 साल है और वो वहीं की बजरिया की रहने वाली है। वहीं युवक का नाम नीरज पड़ा हुआ था और जो फ़ोन नंबर पड़ा हुआ था उस पर पुलिस फ़ोन करती है तो वो नंबर गलत आता है और पुलिस समझ जाती है कि युवक हत्या के ही इरादे से आया था। इसी वजह से उसने अपना नंबर और नाम दोनों चीज़ें गलत डाले। वहीं पुलिस महिला के फ़ोन को ढूंढती है, लेकिन पूरे रूम के अंदर महिला का फ़ोन नहीं मिलता, ना ही उसका आधार कार्ड पर्स मिलता है। वहीं पुलिस उस होटल के सीसीटीवी फुटेज निकालती है, युवक का फ़ोटो निकालती है और महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद सबसे पहले महिला के घर पहुंचती है, उसका फ़ोन नंबर लेकर उसको सर्विलांस पर लगाती है, उसकी कॉल डिटेल्स निकालती है कि आखिरी बार महिला ने किससे बातचीत की होगी, क्योंकि 100% जब महिला उस युवक के साथ आई होगी तो उसने उसको ज़रूर कॉल किया होगा। और उसमें सबसे लास्ट कॉल एक नंबर पर दिखती है, उस लड़के का नाम नौशाद था और उसकी लोकेशन चेक की जाती है तो उसकी लोकेशन भी उसी होटल की थी। पुलिस कंफर्म हो जाती है कि यही शख्स इस महिला के साथ था, लेकिन इसका नाम नौशाद है और जो रजिस्टर में चढ़ा हुआ था वो नीरज था। वहीं पुलिस नौशाद को उठा लेती है और नौशाद से जब पूछताछ करती है तो नौशाद घबराया हुआ था, कँपा रहा था और वो फ़ौरन अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वो बताता है कि उसका नाम नौशाद है, उसकी उम्र 32 साल है, वो रहने वाला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले का है, लेकिन यहाँ पर रहकर वो नौकरी करता था, एक किराए के कमरे पर रहता था। वहीं 4 मई को उसकी मुलाकात प्रियंका से रेलवे स्टेशन पर हुई थी। उसके बाद जान पहचान हुई, फ़ोन कॉल पर बातचीत शुरू हुई और हम लोगों ने मिलकर इस होटल के रूम में आकर पार्टी करने की प्लानिंग रखी थी। और मैं होटल में आता हूँ, लेकिन मैं अपना आधार कार्ड लेकर नहीं आया था, सिर्फ प्रियंका का आधार कार्ड वहाँ पर जमा करवाता हूँ और उसके बाद मैं होटल के रूम में चला जाता हूँ। मैं वहाँ पर जाकर प्रियंका के साथ बैठकर शराब पीता हूँ, पार्टी करता हूँ और आखिर में जब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो मैं उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता हूँ। लेकिन मैं उसके साथ संबंध नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर कुछ कमज़ोरियाँ हैं, नामर्दानगी है और इसी वजह से मैं 2-3 बार कोशिश करता हूँ लेकिन नाकाम रहता हूँ। और उसके बाद प्रियंका मेरा मजाक उड़ा देती है। मैं नशे में था, मैं उसके गले को कसकर दबा लेता हूँ और दबाकर जब बेड से धक्का देता हूँ तो वो नीचे फर्श पर जाकर गिरती है। उसका सर ज़मीन से लगते ही खून बहना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में उसकी जान चली जाती है। मैं घबरा जाता हूँ और मैं होटल के रूम से शाम को 5 बजे के टाइम बाहर आता हूँ और बाहर आकर होटल मैनेजर को ये बात बताता हूँ कि महिला की
मेरी साथ वाली दोस्त की मौत हो गई है। और वहाँ के स्टाफ के कुछ कर्मचारियों को भी ये बात बताकर मैं वहाँ से चला जाता हूँ। और पुलिस जब नौशाद से पूछती है कि तुमने रजिस्टर में गलत नंबर और नाम क्यों लिखा था, तो बताता है कि मैंने तो ना ही कोई नंबर लिखा था ना ही कोई नाम लिखा था। पुलिस समझ जाती है कि होटल मैनेजर ने पुलिस को गुमराह किया है, वहाँ के स्टाफ ने सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि उन लोगों ने पुलिस को बताया था कि जब उन्होंने रूम को जाकर खटखटाया तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और मास्टर चाबी से जब रूम को खोला गया तो उनको अंदर लाश दिखी। उससे पहले उनको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन नौशाद ने बताया कि वो होटल मैनेजर को सब कुछ बता कर गया था। वहीं पुलिस होटल मैनेजर को और 3 लोगों को और गिरफ्तार करती है, कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार करती है। और उनसे जब पूछताछ की जाती है तो वो बताते हैं कि हमने नौशाद का आधार कार्ड नहीं लिया था, इसी वजह से हमने उसका नाम और नंबर चढ़ा दिया था नीरज नाम से, कि पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई ना करे, हमसे सवाल जवाब ना करे। और पुलिस 5 लोगों को उठाकर जेल भेज देती है। लेकिन होटल के 4 लोग, मैनेजर और सफाई कर्मचारी, जो बिल्कुल बेकसूर थे, सिर्फ उनकी इतनी सी गलती थी कि उन लोगों ने छोटी सी बात को पुलिस के सामने से छुपाया। कार्रवाई के डर से वो डरे और नौशाद की बात को उन्होंने पुलिस के सामने से छुपाया, इसीलिए उन लोगों को भी जेल हुई और नौशाद के साथ अब वो लोग भी वहीं पर रहेंगे। लेकिन इस बात से, इस घटना से हमें सीख मिलती है सबसे ज़्यादा कि अगर आपका साथ वाला या आपका कोई दोस्त किसी भी घटना को अंजाम दे दे तो आप उसको फ़ौरन पुलिस को बता दें, उस बात को छुपाएं ना, और ना ही उस बात को दबाने की कोशिश करें, और ना ही इस बारे में किसी को आइडिया दें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।